कई भाई बहनों की कमेंट आई है, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। जब गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है, एड्रेस डालने की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एड्रेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एड्रेस जो डॉक्यूमेंट्स में है वो अलग है। अब हम रेंट पर रहते हैं या फिर बाहर जॉब कर रहे हैं या फिर रिलेटिव्स के साथ में रह रहे हैं। कहने का मतलब है, जब आपको एड्रेस अपना फिल करना है, वहां पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि हम या तो रेंट पर बाहर रह रहे हैं स्टडी करने के लिए, वहां पर यूट्यूब चैनल बना लिया था, तो जो गूगल एडसेंस का लेटर आना है, पिन आना है, वो हमारे रेंटेड जगह पर आएगा या फिर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स पर एड्रेस में है वहां पर आएगा, या फिर हम रिलेटिव्स के साथ में रह रहे हैं या फिर जहां पर पहले रह रहे थे वो जगह हमने शिफ्ट कर दी, दूसरी जगह हम रहने लगे। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सा एड्रेस डाले जिससे हमारा एडसेंस पिन आ जाए, रिजेक्ट ना हो, अप्रूवल सही का सही मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सा एड्रेस डालना चाहिए, और अगर आप रेंटेड एड्रेस डालोगे तो आपका एडसेंस कैसे आएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। देखिए दोस्तों, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मतलब क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हो। जब गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हो तो नेम वगैरह सारी चीजें डाल देते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब एड्रेस की बात आती है तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस होता है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, वो अब शिफ्ट हो गया है या फिर आप वहां पर नहीं रह रहे हो, किसी रेंट वाली जगह पर रह रहे हो। सपोज दैट अगर एक मान लेते हैं मैं दिल्ली के किसी भी गांव में आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर दिल्ली का है, अब आप लखनऊ शिफ्ट हो गए हो, बॉम्बे शिफ्ट हो गए हो या फिर कहीं पर भी शिफ्ट हो गए हो, एड्रेस आपका दिल्ली का ही, तो अब वहां पर कंफ्यूजन है कि कौन सा एड्रेस डाले। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहली चीज बता दूं, जब आपका वेरिफिकेशन होता है गूगल एडसेंस का, तो वहां पर दो आपको वेरिफिकेशन कराने होते हैं। एक तो एड्रेस वेरिफिकेशन कराना होता है, एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको एड्रेस वेरीफाई कराना होता है, जो आप एड्रेस डाल रहे हो उस जगह पर आपका पिन जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो आपने एड्रेस डाला है, जो यूजर के द्वारा एड्रेस दिया गया है, वो सही या फिर नहीं। वहां पर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने होते हैं, पहली चीज तो ये। और दूसरी, जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, वहां पर आपको आईडी अपनी दिखानी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है। तो पहली चीज तो आप एड्रेस में कोई भी एड्रेस डाल सकते हो जहां पर आप रहते हो, चाहे वो रेंट की जगह हो, चाहे वो रिलेटिव्स की जगह हो, या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स का हो। लेकिन यहाँ पर मैं प्रिफर करने की अगर बात करूं तो जहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स एड्रेस है वहीं का एड्रेस आप फिल करिए, क्योंकि आप अगर किसी रेंट की जगह पर रह रहे हो, आप वहां का एड्रेस डाल सकते हो, वहां पर आपका पिन भी आ जाएगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी पॉलिसी आ गई कि आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आईडी अपलोड ही करनी पड़ी, और जिस जगह पर आप रेंट पर रह रहे हो आप रेंट एड्रेस भी चेंज कर दो, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर के लिए। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आपको एड्रेस जो डालना चाहिए वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में ही डालना चाहिए। अब यहाँ पर डाउट आ रहा है कि वहां पर तो हम रहते ही नहीं, तो हमें पिन कैसे मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस है, अब आप बाहर कहीं पर रह रहे हो, तो जो डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस है वहां आपके कोई रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड, मतलब कोई रिलायबल पर्सन रहता होगा, कोई विश्वसनीय आपका ट्रस्ट वाला पर्सन रहता होगा, तो आप एड्रेस को वहीं पर मंगवा लीजिए, लेटर को वहीं पर मंगवा लीजिए। जब आपका लेटर आता है तो जो भी पोस्टमैन होता है वो आपको कॉल करता है, कांटेक्ट आपसे करता है। आप सेम वही एड्रेस डालिए जो आपके एड्रेस का है। जब आपका पिन आएगा तो जो पोस्टमैन होगा वो आपको कॉल करेगा, और जब कॉल वो करता है आपको, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके रिलायबल फ्रेंड्स या फिर फैमिली का कोई भी हो, आप उससे कांटेक्ट करवा दीजिए, वो आपका पिन ले लेगा। बस हाँ, ध्यान रखना कि वो पर्सन रिलायबल होना चाहिए, उस पिन के साथ में और कोई छेड़छाड़ ना करे। वो पिन ले लेगा, साइन एक करनी होती है, वो साइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, पोस्टमैन आपको वो कार्ड दे देगा, आपके बिना मिले हुए दे देगा। जो भी आप पर्सन से कांटेक्ट कराओगे वो उसी को दे देगा, साइन करवा लेगा, इससे आपका एड्रेस कंफर्म हो जाएगा। फिर वो जो पिन है आप इमेज से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, किसी भी सोर्स के जरिए, मीडिया सोर्स के जरिए आप वो पिन मंगवा सकते हो, या फिर कॉल पर वो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आप पिन ले लीजिएगा, आप एड्रेस पे अपने एड्रेस वेरिफिकेशन पर डाल लीजिए, आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।